नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 97 अमेंडमेंट 2011 से रिलेटेड है, संविधान का 97वां संशोधन 2011 से संबंधित यह मामला है। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र नाथ शाह एंड अदर्स 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी में और दूसरे पार्ट को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में डिवाइड कर दिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले प्रोविजन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो प्रावधान था उससे अलग करते हुए उसकी वैधता को बनाए रखा। इस मामले में जस्टिस आर नरिमन, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.आर. गवई की डिविजनल बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के मेजॉरिटी से गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को सही बताते हुए केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपील में लाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में ऑलरेडी जजमेंट दे दिया था और उस जजमेंट के अगेंस्ट यह मामला केंद्र सरकार ने लाया था। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र नाथ शाह। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के 2013 का जो जजमेंट है वह सही है और हम उसे मेंटेन रखते हैं। उस जजमेंट में संविधान के 97वें संशोधन 2011 के प्रावधान को उस सीमा तक खारिज कर दिया गया था जिस सीमा तक उसने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संविधान में भाग 9 भी पेश किया था। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना तर्क देते हुए संविधान के 97वें संशोधन के महत्व पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि सहकारी समितियों के प्रबंधन में एकरूपता और दक्षता लाने के लिए प्रावधान समाविष्ट किया गया था। सदस्यों द्वारा उत्तरदायित्व के अभाव के कारण सहकारी समितियां निकृष्ट सेवाओं तथा निम्न उत्पादकता से पीड़ित थीं। निर्वाचन समय पर नहीं होते थे। सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप चलने की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों ने केंद्र सरकार के लिए हस्तक्षेप करना अपरिहार्य कर दिया था और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने संविधान का 97वां संशोधन 2011 लाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्तर को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र सरकार का उद्देश्य एकरूपता लाना था तो उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 के माध्यम से ऐसा करना चाहिए था, जो संसद की सहमति से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधान निर्मित करने की शक्ति से संबंधित है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि सहकारी समितियों के लिए कानून अभी भी 7वीं अनुसूची के सेकंड लिस्ट में है, जो कि स्टेट लिस्ट है, और सहकारी समितियों के विषय को न ही यूनियन लिस्ट में लाया गया और न ही कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लाए बिना इस संशोधन के माध्यम से संसद ने राज्य विधानमंडलों के बहुमत का अनुसमर्थन लेकर संविधान के अनुच्छेद 368 क्लास 2 के प्रावधानों का पालन किए बिना उक्त शक्ति को नियंत्रित किया है। एक तरह से संविधान ने छद्म विधायन किया है। कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक प्राधिकरण अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो सीधे रूप से उसे करने की मनाही है। इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय का जो निर्णय है कि संविधान का 97वां संशोधन 2011 पेश किए गए भाग 9B के प्रावधानों को उस हद तक रद्द करता है जिस हद तक वह सहकारी समितियों से संबंधित है, हम सहमत हैं। और यह संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों की सीमा तक शून्य है। अनुच्छेद 368 क्लास 2 के अनुसार राज्य सूची के एक प्रविष्ट में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। चूंकि 7वीं अनुसूची की सेकेंड लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट के नाम से जानी जाती है, उसकी एंट्री नंबर 32 के अनुसार सहकारी समितियां राज्य का विषय थीं, इसलिए भाग 9B को पेश करने वाले संशोधन में अनुच्छेद 368 क्लास 2 के अनुसार अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति नहीं हुई थी। अतः संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों की सीमा तक असंवैधानिक है। अब दूसरा पार्ट जो जजमेंट का था, जिसमें को
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेपरेट करते हुए उसकी वैलिडिटी को बनाए रखा गया, वह क्या था? वह यह था कि बहुराज्य सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों की वैधता का बरकरार रखा गया। इस मामले में वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे कि बहुराज्य सरकारी समितियों के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित जो प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9B में है, उन्हें सुरक्षित रखा और उसे संवैधानिक बनाए रखा। इस निर्णय के अनुसमर्थन की कमी के कारण बहुराज्य सरकारी समितियों से संबंधित संशोधन के भाग 9B के कुछ हिस्सों पर प्रहार नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर विचार किया जाता है, तब इसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये विधायी शक्तियाँ भारत संघ की होंगी जो प्रविष्टि नंबर 44 एंट्री नंबर 44 यूनियन लिस्ट में निहित हैं। एंट्री नंबर 44 यूनियन लिस्ट, 7 शेड्यूल के लिस्ट नंबर 1 जो कि यूनियन लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 44 में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित किया कि संविधान का भाग 9B केवल तभी तक प्रभावी होगा जब तक वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुराज्य सरकारी समितियों से संबंधित है, अन्यथा वह कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वह सिर्फ उन्हीं लिमिट तक कॉन्स्टिट्यूशनल बचा है जिस लिमिट तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजन उसमें बचे हैं। अब जान लेते हैं कि संविधान का 97वां संशोधन 2011 क्या था, यह भी जानना जरूरी है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान के 97वें संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जो कि अनुच्छेद 19 में। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तथ्यों में शामिल किया गया। और तीसरा, संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन के अन्य प्रमुख प्रावधान क्या थे? 97वें संविधान संशोधन 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9(1 जो कि नगर पालिका से संबंधित है, उसके ठीक बाद एक नया भाग 9B जोड़ा। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 क्लाज 1 सब क्लाज C में यूनियन और एसोसिएशन के बाद कोऑपरेटिव शब्द इंसर्ट किया गया। यह भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है। और लास्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 से रिलेटेड है, में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया आर्टिकल 43 क्लाज भी ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। यह था हमारा कंप्लीट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज राजेंद्र नाथ शाह एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट 2021, उसका जिस्ट था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा। Thank you.